नमस्कार। अगर आप भारत में कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये शब्द तो आपने पक्का सुना होगा। चलिए आज इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस अभी छोटा है या आप उसे बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस ग्रोथ के रास्ते का एक बहुत ही जरूरी कदम है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, भारत में एक सफल बिजनेस चलाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक जरूरत है, एक कानूनी अनिवार्यता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों और किसको करवाना है। फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे। उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। हाँ, और उन आम गलतियों से बचने की भी बात करेंगे जो लोग अक्सर कर देते हैं। और आखिर में ये भी देखेंगे कि एक एक्सपर्ट जैसे फिटप्रो इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, वो सवाल जो हर नए बिजनेस ओनर के दिमाग में आता है। आखिर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है क्या और मुझे इसकी जरूरत ही क्यों है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपके बिजनेस को एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है। इसे कहते हैं जीएसटीआईएन, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सोच लीजिए, ये आपके बिजनेस की टैक्स आइडेंटिटी है। भारत में आप जो भी सामान या सर्विसेज बेचते हैं, उस पर टैक्स का पूरा सिस्टम इसी नंबर पर चलता है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये रजिस्ट्रेशन करवाना किसको है? देखिए, अगर आप सामान बेच रहे हैं और आपका सालाना टर्नओवर मतलब साल भर की सेल 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको करवाना पड़ेगा। और अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो ये लिमिट 20 लाख है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट पर, या फिर अपना सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते हैं, तो फिर टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, चाहे सेल कितनी भी हो। तो इसके फायदे क्या हैं? मोटे तौर पर 3 बड़े फायदे हैं। पहला, आप लीगली कंप्लायंट हो जाते हैं, मतलब कानून की नज़र में सेफ। दूसरा, आपके बिजनेस को एक नेशनल आइडेंटिटी मिलती है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, ये आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए नए दरवाजे खोलता है, जैसे कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है। ओके, तो क्यों और किसे तो क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ पर। इस प्रोसेस के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात रेडी रखने हैं? तो चलिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो चाहिए आपके बिजनेस का पैन कार्ड, फिर जो भी ओनर है या पार्टनर्स हैं उनका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट काम आ जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए एक कैंसल्ड चेक या पासबुक की कॉपी काफी है। और हाँ, आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ, जैसे कि पार्टनरशिप डीड। कुछ खास केसेस में एक ऑथराइजेशन लेटर या डीएससी भी लग सकता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी? ग्रेट। तो अब देखते हैं कि ये ऑनलाइन प्रोसेस आखिर होता कैसे है। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आता है और आधार से ऑथेंटिकेशन होता है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए वो सब अपलोड कर देने हैं। बस इसके बाद डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा। इसमें नॉर्मली 3 से 7 वर्किंग डेज लग जाते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको आपका यूनिक जीएसटीआईएन अलॉट हो जाता है। तो अगर शॉर्ट में कहें, प्रोसेस के 3 हिस्से हैं: एप्लीकेशन, फिर डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन और आखिर में अप्रूवल। देखिए, सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन जरा सी भी गलती इस पूरे प्रोसेस को डिले कर सकती है। प्रोसेस सीधा साधा दिखता जरूर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जहां लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। तो चलिए अब उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं ताकि आप उनसे बच सकें। तो आखिर वो क्या गलतियां हैं, आइए देखते हैं, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार में आराम से हो जाए। सबसे कॉमन मिस्टेक्स: गलत या एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। पैन कार्ड, आधार और बिजनेस एड्रेस में डिटेल्स का मिसमैच होना। और एक बहुत बड़ी गलती, अपने बिजनेस के लिए गलत एचएसएन या एसएससी कोड सिलेक्ट कर लेना। याद रखिए, एचएसएन कोड सामान के लिए होता है और एसएससी कोड सर्विसेज के लिए। गलत कोड सिलेक्ट करने से आगे चलकर काफी लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सभी कॉम्प्लिकेशंस और गलतियों से बचने के लिए ही एक्सपर्ट हेल्प इतनी जरूरी हो जाती है। FAT Pro जैसी प्रोफेशनल सर्विसेज इस बात को इंश्योर करती हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ हो और पहली बार में ही सही तरीके से कंप्लीट हो जाए।
फैट प्रो के जो एक्सपर्ट जीएसटी कंसल्टेंट्स हैं वो ये पक्का करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की हर छोटी से छोटी डिटेल, चाहे वो HSN कोड हो या एड्रेस प्रूफ, एकदम परफेक्ट हो। उनके एक्सपीरियंस से ना ये प्रोसेस सिर्फ फास्ट ही नहीं होता बल्कि आगे आने वाली सारी परेशानियों से भी आप बच जाते हैं। इससे आपका वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं। और बात सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर खत्म नहीं होती, वो आपको एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। मतलब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से लेकर आगे की सारे कंप्लायंस तक में गाइड करते हैं, ताकि आप टेंशन फ्री होकर सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कर सके। छोटे बड़े बिजनेस और प्रोफेशनल्स सभी फैट प्रो पर ट्रस्ट करते हैं और उनका ये भरोसा ही उनकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी का सबूत है। उनका प्रॉमिस बिल्कुल साफ है, फैट प्रो जीएसटी, टैक्स और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में आपका विश्वसनीय पार्टनर। और ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये उनके काम करने का तरीका है। तो अपने बिजनेस की शुरुआत एक मजबूत नींव पर कीजिए। अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करवाएं और वो भी पहली ही बार में। तो अगर आपको एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो आप FAPTRO से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7205142312 और अगर आप भुवनेश्वर में हैं तो आप उनके नीलाद्री विहार ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, FATPRO के साथ कंप्लायंस मेड सिंपल। इस जानकारी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।